नमस्कार। कभी कभी ना कुछ कविताएं बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। आज हम एक ऐसी कविता को समझने वाले हैं, जितेंद्र कुमार बी बिलवाल की तू चला चल। इस कविता की हर लाइन में, हर शब्द में परसिवेरेंस मतलब मुश्किलों के बावजूद टिके रहने का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज छिपा है। तो चलिए साथ मिलकर उसे खोजते हैं। कविता की शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त है। ये पंक्तियां ना सीधे सीधे एक एहसास दिलाती हैं कि अरे हाँ, ये जिंदगी हमारी है और इससे आगे बढ़ाने की जो ताकत है ना, वो कहीं बाहर नहीं, वो हमारे ही अंदर छिपी हुई है। तो चलिए अब इस कविता की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश वो है चलते रहने का। कविता बार बार अलग अलग तरीकों से हमें बस एक ही बात याद दिलाती है, हालात जो भी हों, रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। लेकिन सिर्फ चलते रहना ही तो सब कुछ नहीं है ना? रास्ते में मुश्किलें भी आती हैं, अंधेरा भी आता है। तो अब देखते हैं कि कविता इस अंधेरे से निपटने के लिए, इस बड़ी चुनौती से लड़ने के लिए हमें अपने अंदर कौन सा हथियार जगाने को कहती है। यहां कवि ने उस चीज की बात की है जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर गुजरते हैं। एक ऐसा रास्ता जो मुश्किल भी है और अंधेरा भी। जानते हैं ना वो पल जब समझ नहीं आता कि आगे क्या है, और बस बस एक डर सा मन में बैठ जाता है। और देखिए इसका जवाब कविता कितने खूबसूरत तरीके से देती है। वो ये नहीं कहती कि बाहर से कोई रोशनी आएगी, वो कहती है कि रोशनी तो अंदर ही है, और वो रोशनी है विश्वास। यही वो दीपक है जिसे हमें अपने अंदर जलाना है और उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो मन में विश्वास का दिया जल गया। इसके बाद कविता हमें सिर्फ सोचने पर नहीं छोड़ती, बल्कि हमें एक्शन लेने के लिए, कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जीवन को एक सुनहरे अवसर की तरह देखा गया है। मतलब कविता का नजरिया एकदम साफ है। ये जो जिंदगी मिली है ना, ये एक बहुत कीमती मौका है। इसे हम यूं ही आलस में बर्बाद नहीं कर सकते। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सुनहरे मौके की इज्जत कैसे करें? जवाब है लगातार काम करके। कविता कहती है हर पल कुछ भी काम किए चला चल। मतलब लगातार मेहनत और लगन से ही इस जीवन को असली मायने मिलते हैं। अच्छा, जब कोई कर्म के रास्ते पर निकलता है तो अक्सर ये सफर अकेला होता है। कविता इस अकेलेपन वाले पहलू को भी बड़े ही कमाल के तरीके से समझाती है। एक ऐसी बात जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो यहां पर ना कविता हमें एक चौराहे पर लाके खड़ा कर देती है। दो रास्ते हैं, एक जो पीछे मुड़कर देखता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं, और दूसरा दूसरा वो रास्ता है जो कहता है बस आगे बढ़ते चलो, कदम बढ़ाते चलो। मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। पीछे की बातों में, लोगों में मत उलझो। फोकस सिर्फ और सिर्फ आगे के रास्ते पर होना चाहिए। और अब हम कविता के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से पर आ गए हैं। यहां हमें अपने जीवन के मकसद के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात पता चलती है। कविता का अंत होता है निष्काम भाव की बात से। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी स्वार्थ के काम करना। मतलब अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, पर उसके नतीजे से, उसके फल से मत जुड़ो। ये हमारे दर्शन की एक बहुत गहरी सोच है, जिसकी झलक हमें गीता जैसे ग्रंथों में भी मिलती है। लेकिन ये निस्वार्थ कर्म जरूरी क्यों है? देखिए, कविता का लॉजिक कितना सरल और गहरा है। हम इस दुनिया में अकेले आए थे और यहां से जाएंगे भी अकेले ही। तो फिर इस सफर का जो असल मतलब है, वो हमारे कर्म में है, उसके नतीजे में नहीं। और बस यहीं पर यह कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, इसका जो सेंट्रल मैसेज है ना, वो हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सबके अपने अपने जीवन में इस चलते रहने का, इस तू चला चल का असली मतलब आखिर है क्या? इस पर सोचिएगा जरूर।